साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी स्वाभिमान के विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन की बात है कि एक दिन शाम हनुमान जी के मंदिर में गया, जहाँ पर शाम ने एक ब्राह्मण को देखा जो कि एक जनेऊ हनुमान जी के लिए लेकर आए थे। संयोग से शाम उन ब्राह्मण के ठीक पीछे लाइन में खड़ा था। शाम ने सुना कि वो ब्राह्मण पुजारी जी से कह रहे थे कि वो स्वयं का बनाया हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। अब पुजारी जी ने जनेऊ तो ले लिया, पर हनुमान जी को पहनाया नहीं। जब ब्राह्मण ने दोबारा आग्रह किया तो पुजारी ने कहा कि ये हनुमान जी का श्रृंगार है और इसके लिए बड़े पुजारी जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, बड़े पुजारी जी आते ही होंगे। अब शाम उन लोगों की बातों को गौर से सुन रहा था। जिज्ञासावश शाम भी बड़े पुजारी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। साध संगत जी, थोड़ी देर के बाद जब बड़े पुजारी जी आए तो छोटे पुजारी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया। तो बड़े पुजारी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि देखिए, हनुमान जी ने जनेऊ तो पहले से ही पहना हुआ है और ये कोई फूल माला तो है नहीं कि एक साथ कई पहना दी जाए। आप चाहें तो ये जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान हनुमान ने पहले से ही जनेऊ धारण कर रखा है, लेकिन कल रात को चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियम के अनुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रहण काल के बाद पुराना जनेऊ बदलकर नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। बस यही सोचकर मैं सुबह सुबह हनुमान जी की सेवा में ये जनेऊ लेकर आया था, क्योंकि प्रभु को ये प्रिय भी बहुत है। इसलिए तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। साध संगत जी, अब बड़े पुजारी जी थोड़ा सोचनीय मुद्रा में बोले कि हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। आप ये बताइए कि आपके जनेऊ की क्या शुद्धता है। इस पर वो ब्राह्मण कहने लगे कि पहली बात तो ये कि ये कच्चे सूत से बना है और इसकी लंबाई 96 उंगल है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तिहरे गए हैं। इस प्रकार 27 धागे का एक त्रिसूत है, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। और इस जनेऊ को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है और ये खुद मैंने स्वयं अपने हाथ से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। साथ संगत जी, ब्राह्मण देव की जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से शाम तो हैरान ही रह गया। शाम ने मन ही मन ब्राह्मण को प्रणाम किया। शाम ने देखा कि अब बड़े पुजारी जी संस्कृत भाषा में उन ब्राह्मण से कुछ पूछ रहे थे। उन लोगों का सवाल जवाब शाम की समझ में तो नहीं आया, पर बड़े पुजारी को देखकर लग रहा था कि वो ब्राह्मण के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब वो उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुँचे, जहाँ पर मंत्रोच्चारण करके महंत और अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। उसके बाद पुराना जनेऊ उतारकर उन्होंने बहते हुए जल में विसर्जन करने के लिए अपने पास रख लिया। साथ संगत जी, शाम मंदिर तो अक्सर जाता था, लेकिन उस दिन की घटना ने शाम के मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। शाम ने सोचा कि मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और नियम के अनुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। उस ब्राह्मण के पीछे पीछे शाम भी मंदिर से बाहर आया और उन्हें रोककर प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की ज़रूरत है। तो उस ब्राह्मण ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा
कि इस समय तो वो केवल हनुमान जी के लिए ही जनेऊ लेकर आए थे, लेकिन अगर आप चाहें तो कभी मेरे घर आ जाइएगा। मैं घर पर भी जनेऊ बना कर रखता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे घर से जनेऊ लेकर चले जाते हैं। शाम ने उस ब्राह्मण के घर का पता लिया और प्रणाम करके वहाँ से चला आया। साथ संगत जी, उसी दिन दोपहर के बाद शाम उस ब्राह्मण के घर में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण अपने दरवाजे पर तखत पर बैठे हुए एक व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर शाम उस ब्राह्मण के पास पहुंचा तो शाम को देखते ही वो ब्राह्मण खड़े हो गए और शाम से बैठने का आग्रह किया। अभिवादन के बाद शाम बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वो दूसरा व्यक्ति भी पास का रहने वाला ब्राह्मण है और उनसे जनेऊ लेने आया है। वो ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। इसी बीच उनकी 2 बेटियां जो लगभग 12 और 8 वर्ष की रही होंगी, एक के हाथ में एक लोटा पानी और दूसरी के हाथ में एक कटोरी में गुड़ तथा 2 गिलास थे। ब्राह्मण की दोनों बेटियों ने शाम और दूसरे व्यक्ति के लिए गुड़ और पानी रखा। साथ संगत जी, शाम के पास बैठे व्यक्ति ने दोनों गिलासों में पानी डाला, फिर गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी शाम की ओर खिसका दी, लेकिन शाम ने पानी नहीं पिया। इतनी देर में ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए और एक जोड़ी जनेऊ उस दूसरे व्यक्ति को दे दिया जो कि पहले से बैठा था। उसने जनेऊ लिया और 21 रुपये ब्राह्मण को देकर वो व्यक्ति चला गया। शाम अभी वहीं रुका रहा। इस ब्राह्मण के बारे में और अधिक जानने का कौतूहल शाम के मन में था। साथ संगत जी, जब शाम ने उस ब्राह्मण से बातचीत की तो बातचीत में पता चला कि वो ब्राह्मण संस्कृत से स्नातक हैं। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाए। उनके घर पर वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा है। एक गाय भी है। वो अपनी वृद्ध माँ और गौ सेवा करते हैं। दूध से थोड़ी सी आय उन्हें हो जाती है और जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता और दादाजी से सीखा है और ये भी उनके गुजर बसर में सहायक है। इसी बीच ब्राह्मण की बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस ले जाने के लिए आई, लेकिन शाम के गिलास में पानी अभी भरा था। ब्राह्मण की बेटी ने शाम की ओर देखा तो उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्राह्मण की बेटी की आंखें शाम से पूछ रही हों कि उन्होंने पानी क्यों नहीं पिया। अब शाम ने शर्म के मारे अपनी नजरें उधर से हटा ली और वो पानी का लोटा गिलास वहीं पर छोड़कर ब्राह्मण की बेटी चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि शाम बाद में पानी पी लेगा। अब तक शाम ब्राह्मण के परिवार के बारे में काफी कुछ जान चुका था और ये जानकर शाम के मन में दया के भाव आ रहे थे। खैर, ब्राह्मण ने शाम को एक जोड़ी जनेऊ दिया और कागज पर एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि जनेऊ पहनते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। अब शाम ने सोच समझकर 500 रुपए का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया तथा जेब और परस में 1 का सिक्का तलाशने लगा। साथ संगत जी, शाम जानता था कि 500 रुपए एक जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत ज्यादा है, पर शाम ने सोचा कि इसी बहाने शायद ब्राह्मण की थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण हाथ जोड़कर शाम से बोले कि सर, 500 रुपए का छुट्टा मेरे पास नहीं है। तब शाम ने कहा कि अरे, छुट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरे पैसे ही रख लीजिए। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपया दे दीजिए। अब शाम को ब्राह्मण की ये बात बहुत अच्छी लगी कि गरीब होने के बावजूद वो ब्राह्मण लालची नहीं है। लेकिन शाम ने भी 500 रुपये देने के लिए ही सोच रखा था, इसीलिए शाम ने कहा कि छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। शाम ने ब्राह्मण को कहा कि आप संकोच मत करिए, आप 500 रुपये रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा, आप अपने 500 रुपये वापस रख लीजिए। जब कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब आप 21 रुपये दे दीजिएगा। अब ब्राह्मण की इस बात से शाम की आंखें नम हो गई। ब्राह्मण ने बताया कि शुद्ध जनेऊ की एक जोड़ी पर 13-14 रुपये की लागत आती है।
7-8 रुपये अपनी मेहनत का जोड़कर वो 21 रुपया जनेऊ का लेते हैं, और कोई कोई एक का सिक्का ना होने की बात कहकर केवल 20 रुपये ही देता है। अब शाम के साथ भी यही समस्या थी कि शाम के पास 21 रुपये खुले नहीं थे। शाम ने 500 रुपये का नोट वापस रखा और 100 रुपये का एक नोट ब्राह्मण को पकड़ाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उन्हें रख लेने को कहा। तो इस बार वो ब्राह्मण शाम का आग्रह टाल नहीं पाए और 100 रुपये रख लिए, और शाम को 1 मिनट रुकने का कहकर वो ब्राह्मण अपने घर के अंदर चले गए। बाहर आकर 4 जोड़ी जनेऊ शाम को देते हुए बोले कि मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपये रख लिए हैं। अब मेरी बात मानकर आप ये 4 जोड़ी जनेऊ और रख लीजिए ताकि मेरे मन पर कोई भार ना रहे। साथ संगत जी, शाम ने मन ही मन ब्राह्मण के स्वाभिमान को प्रणाम किया और साथ ही उनसे पूछा कि इतना जनेऊ लेकर मैं क्या करूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप इन जनेऊ को अपने ब्राह्मण मित्रों को उपहार में भी दे सकते हैं। अब ब्राह्मण की बातें सुनकर शाम ने 5 जोड़ी जनेऊ अपने पास रखे और वापसी के लिए खड़े हो गए और ब्राह्मण से विदा मांगी। तो ब्राह्मण ने शाम से कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार आप हमारे घर आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। ब्राह्मण की बेटी बाहर आई तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को इशारे में कुछ कहा। उनकी बेटी उनका इशारा समझकर जल्दी से अंदर गई और एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकली। डंडा देखकर शाम को समझ में नहीं आया कि ये मेरी कैसे विदाई होने वाली है। अब डंडा अपनी बेटी के हाथ से लेकर ब्राह्मण ने अपने हाथों में लिया और शाम की ओर देखकर मुस्कुराए। जवाब में शाम ने भी मुस्कुराने का प्रयास किया। ब्राह्मण डंडा लेकर आगे बढ़े तो शाम थोड़ा पीछे हट गया और ब्राह्मण की बेटी अपने पिता के पीछे पीछे चल रही थी। शाम ने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ 2 पपीते के पेड़ लगे थे। डंडे की सहायता से ब्राह्मण ने एक पका हुआ पपीता तोड़ा और उनकी बेटी वो पपीता उठाकर अंदर ले गई और पानी से धोकर एक कागज में लपेटकर शाम के पास ले आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पपीता शाम की तरफ बढ़ा दिया। और ब्राह्मण की बेटी का अपनापन देखकर शाम की आंखें भर आई। साथ संगत जी, शाम अपनी भीग चुकी आंखों को उनसे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। तभी शाम की नज़र पानी के उस लोटे और गिलास पर पड़ी जो अभी वहीं रखा था, और उस छोटी सी बच्ची का अपनापन देखकर शाम को खुद के पानी ना पीने पर गलानी होने लगी। शाम ने तुरंत ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा और पूरा पानी का गिलास एक ही सांस में पी लिया। शाम ने ब्राह्मण की बेटी से कहा कि क्या एक गिलास पानी और मिलेगा। वो छोटी सी परी फुदकती हुई लोटा उठाकर ले गई और पानी भरकर ले आई और उस पानी को शाम के गिलास में डालने लगी, और उस छोटी सी बच्ची के होठों पर तैर रही मुस्कुराहट जैसे शाम का धन्यवाद कर रही हो। साथ संगत जी, शाम अपनी नज़रें उनसे छुपाकर पानी का गिलास उठाया और गर्दन ऊंची करके वो अमृत पीने लगा। लेकिन शाम अपराध बोध से दबा जा रहा था। अब बिना किसी से कुछ भी बोले वो पपीता शाम ने अपनी गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर हाथ में पपीता देखकर शाम की पत्नी ने पूछा कि ये कहाँ से ले आए हो। तो बस शाम इतना ही कह पाया कि मैं एक ब्राह्मण के घर पर गया था तो उन्होंने खाली हाथ आने ही नहीं दिया। साथ संगत जी, यही तो पहचान होती है स्वाभिमान व्यक्ति की। जैसे साखी में ब्राह्मण, वो ब्राह्मण गरीब होते हुए भी लालची नहीं थे, बहुत ही स्वाभिमानी थे। इसीलिए उन्होंने शाम के दिए हुए 500 रुपये ना लेकर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। साथ संगत जी, उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।